बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। हमने पढ़ा कि एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यूज़, सेकंड वन कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड वन मसल टिश्यूज़ और फोर्थ वन नर्वस टिश्यूज़। तो जो थर्ड टाइप है एनिमल टिश्यूज़ की वो आज हमने पढ़नी है, मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ आम तौर पे उर्दू में इसे पट्ठे कहा जाता है कि हमारे बोन्स के ऊपर ये मसल्स मौजूद होते हैं। हमें बिल्कुल पता चलता है, बाज़ चीज़ें हम ऐसी पढ़ते हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आती और वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये मसल्स जो हैं इनको हम हाथ लगा सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। या जितनी भी जो हम प्रोटीन खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद पे जो हम गोश्त खाते हैं वो असल में मसल्स ही होते हैं। बकरे की टांगों के ऊपर लगे हुए होते हैं या उसके दोनों बाजू आगे वाले, हम वैसे 4 लिम्स उन्हें कहते हैं बायो में, कि आगे वाली टांगों को 4 लिम्स कहा जाता है, पीछे वाली टांगों को हाइंड लिम्स कहा जाता है। बहरहाल जो हम गोश्त खाते हैं वो असल में मसल्स होते हैं। तो ये देखें, मसल टिश्यूज़ जो हैं वो उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके उनका साइज़ छोटा हो जाता है, फिर रिलैक्स करते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर टिश्यू के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। मसल टिश्यूज़ की ये प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके स्मॉल हो जाते हैं, फिर रिलैक्स करके इलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये मसल टिश्यूज़ का फंक्शन है। इसी की वजह से हमारी मूवमेंट होती है। विद इन दी बॉडी मूवमेंट भी होती है ऑर्गन्स की और बॉडी पार्ट्स की, और पूरी बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी होती है। ये देखें, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ये मसल्स की वजह से है, ठीक है। अगर मैं चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो ये असल में मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उसकी वजह से। अगर मैं नीचे झुकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़ते हुए रुकू करना होता है, सजदा करना होता है, तो रुकू और सजदा कैसे किया जाता है, ये इसमें भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। जिसके मसल्स का प्रॉब्लम हो उसको मुश्किल होती है कि वो रुकू करे या सजदा करे। तो जो बड़ी उम्र के हजरात हैं उनको झुकने में जब प्रॉब्लम होती है या कमर में कोई दर्द वगैरह हो तो वो फिर चेयर के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, वो सजदा नहीं कर सकते होते, तो मसल्स प्रॉब्लम है। तो मसल्स की वजह से हम मूवमेंट करते हैं। अब इसकी टाइप्स देखें, 3 टाइप्स हैं इसकी। स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, आप इनकी डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ इसकी कार्डिक मसल्स की, जिसमें मैंने आपको एक बात समझानी है। ये देखें, तो यहाँ पर ये कार्डिक मसल्स की एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये ओवरलैप हुए हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर जो कार्डिक मसल्स हैं उनके अंदर यूँ पट्टियाँ नज़र आती हैं, यूँ बैंड्स नज़र आते हैं, इनको कहते हैं स्ट्राइएशन। यहाँ पर भी मौजूद हो, यहाँ पर भी। इस तरह स्ट्राइएशंस बनी हुई होती हैं। इन स्ट्राइएशंस के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो एक स्ट्राइएशन से लेके दूसरी स्ट्राइएशन तक, दूसरे बैंड तक हम एक सेल कंसिडर करते हैं। इसे एक मसल सेल कंसिडर किया जाता है।
तो एक मसल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये देखें, अब यहाँ पर ये जो बैंड्स बने हुए हैं इन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्राइएशंस। तो ये स्ट्राइएशंस स्केलेटल मसल्स के अंदर भी होती हैं। ये देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्राइएटेड मसल्स है। स्मूथ मसल्स के अंदर ये स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होती। आप डायग्राम से देख सकते हैं जो बुक के अंदर बनी हुई है, आपको स्मूथ मसल्स के अंदर ये बैंड्स नज़र नहीं आएंगे, ये जो बैंड्स बने हुए हैं। और कार्डियक मसल्स के अंदर भी ये स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। ये कार्डियक मसल्स की मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं। कार्डियक जहाँ पे भी वर्ड आ जाए बायो के अंदर, तो इसका मतलब है रिलेटेड टू हार्ट, हमारे दिल के मुतल्लिक़, दिल के बारे में बात हो रही है। तो कार्डियक मसल्स मीन के हमारे हार्ट के मसल्स हैं। अब ये स्ट्राइएशन है। सेकंड प्रॉपर्टी देखें कि स्केलेटल मसल्स के अंदर एक सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो मैनी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई। स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी है कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये देखें, एक स्ट्राइएशन से दूसरी स्ट्राइएशन तक एक ही न्यूक्लियस मौजूद है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है अटैच्ड विद बोन्स। इनका नाम ही यही है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, जो हमारी बोन्स का ढांचा है ये उसके साथ अटैच होते हैं, इस वजह से इन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और हमारे स्केलेटन को मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ हिल सकते होते हैं, हमारे पाँव हिल सकते होते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट देखें, स्मूथ मसल्स जो हैं ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। हमारा जो स्टमक है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है हमारे फूड की डाइजेशन के लिए, और एसोफेगस के अंदर तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल मतलब एसोफेगस जिसे खुराक की नाली कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इनके अंदर भी फ्लैक्सिबिलिटी होती है, मसल्स मौजूद होते हैं, वो स्मूथ मसल्स हैं। नेक्स्ट है कि कार्डियक मसल्स जो हैं ये हार्ट में मौजूद होते हैं। देखिए, ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कार्डियक मसल्स लिखा हुआ है कि वो हार्ट में होते हैं, तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स के अंदर भी लिख देते हैं कि कार्डियक मसल्स होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स और हमारा जो हार्ट है ये असल में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ही सिस्टम है। इस सिस्टम में ये जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसा कि नर्वस सिस्टम है ब्रेन वाला, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, यही हमारा जो माउथ है, स्मॉल और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड भी एक कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो स्टूडेंट इसमें मिक्सअप कर देते हैं कि चूँकि ये एक ही सिस्टम है तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर वो लिख देते हैं कि कार्डियक मसल्स होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट के अंदर होते हैं, ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।